कैसी बहू है जिसे शर्म नहीं आई अपने वृद्ध ससुर जी से काम करवाने में। पापा, जरा ये मटर छील दीजिए। माँ नहीं है तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा। कहते हुए हरीश की बहू कविता ने एक तसले में मटर की फलियां लाकर हरीश जी के सामने छीलने के लिए रख दी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस एक तसला और लाकर दे दो जिसमें मैं मटर की छिलके रख दूंगा। बाद में जब बाहर जाऊंगा तो जानवरों को खिला दूंगा। अमित जी आश्चर्य से मुंह बाए हरीश जी और उनकी बहू को देखे जा रहे थे। ये कैसे ससुर और बहू हैं। न बहू को अपने ससुर जी से कहते हुए संकोच लगा और ना ही ससुर जी ने बहू की बात का बुरा माना कि बहू अपने ससुर से काम में मदद मांग रही है। उनसे रहा नहीं गया तो बहू के जाने के बाद अपने दोस्त हरीश जी से बोल ही दिए, कैसी बहू है जिसे शर्म नहीं आई अपने वृद्ध ससुर जी से मटर छीलने के लिए कहते हुए। इस उम्र में तू घर के कामकाज कर रहा है। वाह भाई, मुझे तो देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा। तू तो बहू बेटे के साथ बिल्कुल बेचारा बनकर रह गया है। पता चल गया तेरे बच्चे तेरी कितनी कद्र करते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तूने अपना दुख दर्द आज तक मुझसे कभी बांटा नहीं। अमित जी ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ हरीश जी से कहा। दरअसल अमित जी अपने दोस्त हरीश जी के साथ उनके गार्डन में बैठे बातचीत कर रहे थे। वो लोग रोज पार्क में मिलते थे। आज हरीश जी पार्क में टहलने नहीं गए तो अमित जी उनसे मिलने ही चले आए। बहू को ससुर जी से काम कहते शर्म नहीं आई। तूने तो कभी अपने दुख को बताया भी नहीं। कैसा दोस्त है तू। जब दुख दर्द होगा तब तो बांटूंगा तेरे साथ। तू गलत समझ रहा है। मुझे मेरे बहू बेटे के साथ कोई दुख दर्द नहीं है। आजकल तुम्हारी चलते समय मुझे समझाकर गई थी कि घर के कामों में बहू की मदद कर दिया करना। वो बेचारी अकेले छोटे बच्चों के साथ परेशान हो जाएगी। हरीश जी हंसते हुए बोले, क्या मतलब, तुझे घर के काम करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती, और वो भी बहू की मदद। भाभी जी के साथ तो कभी काम करते नहीं देखा। घर के काम करना और घर की औरतों की सहायता करना तू कब सीख गया। सीखने की कोई अंत नहीं होता मेरे दोस्त। जब जागो तभी सवेरा। बहू को तो मुझसे काम करते हुए बहुत संकोच होता था, लेकिन अब मैं जब घर पर होता हूँ तो खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। वैसे भी पौधों में पानी देना, पानी भरना, सब्जियाँ लाना, उन्हें छाँटकर धोकर रखना, फिर सूखने पर फ्रिज में लगाना। दूध लेकर आता हूँ तो ये इंतज़ार नहीं करता कि उसे बहू ही आँच पर चढ़ाए। मैं खुद ही चढ़ा देता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर सब्जियाँ भी काट देता हूँ। ये छोटे छोटे काम कर देता हूँ तो बहू की मदद हो जाती है। अब रिटायर हो गया हूँ तो समय ही समय है। अपने लिए भी वक्त रहता है और घर के लिए भी। खाली बैठकर ऊब जाऊंगा और शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर चलते रहे चलाना चाहिए। हम भी खुश, परिवार वाले भी खुश। हरीश जी की बातें सुनकर अमित जी सोचने पर मजबूर हो गए और बोले, यार, घर का काम करना तो औरतों की जिम्मेदारी होती है। बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि अब मुझसे तो यह काम नहीं होता। तुम्हारी भाभी के गुजरने के बाद तकलीफ़ें तो बहुत होती हैं। बहू भी हर समय चिड़चिड़ाती रहती है, लेकिन क्या करूं, अब चाहूं भी तो मुझसे तो घर का काम होता ही नहीं। तो अब सीख ले, सीखने का कोई अंत नहीं होता। जब चाहो तब सीख लो, कोशिश करो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। एक पति की बात बताता हूँ, घर के कामों में बहू की मदद कर दिया करोगे तो वो खुश रहेगी और तुम्हें भी इज्जत देगी। घर जाते समय अमित जी ने रास्ते से कुछ सब्जियां खरीदी और घर आकर अपने आप ही सब छांट बीन कर धोकर रख दी। बहू को देखा तो बच्चे को लेकर आराम कर रही थी तो कुछ नहीं बोले और अपने आप ही किचन में जाकर चाय बनाने लगे। खटर पटर की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई और उन्हें देखकर चिढ़ते हुए बोली, बाबूजी, आपको भी घड़ी भर का चैन नहीं है। क्या कर रहे हैं, कुछ आता जाता तो है नहीं आपको, सब कुछ और बिगाड़ कर रख देते हैं। अमित जी ने पलटकर बहू की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो बोले, बहू, तुम्हारी सास तो मुझसे रोते झीकते चली गई
कि कभी तो घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करो। मैं हूँ तब तक तुम्हारे ये नाज नखरे उठा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बहू बेटे के साथ तुम्हारी नहीं निपटेगा और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए अपना शरीर चलाया करो। लेकिन मेरे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आज अपने दोस्त हरीश जी को देखकर समझ आया कि घर के कामों में माँ, बहन, बीवी, बहू सबकी मदद करनी चाहिए। मुझे तो कुछ आता भी नहीं, तुम सिखाओगी ना मुझे? और तुम्हें किसी भी काम में मदद चाहिए तो तुम बताओ, बेझिझक बोलना। तुम्हारी सास नहीं रही तो क्या हुआ? ससुर अमित जी की बातें सुनकर बहू भी भावुक हो गई। बाबूजी, हरीश अंकल को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जो काम मैं और मम्मी जी नहीं कर सकी वो उन्होंने कर दिया। आपने सही कहा, सीखने का कोई अंत नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।